हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हाउ डू यू क्रैक जैट एग्जामिनेशन इन 30 डेज। अभी पहला सवाल जो आपके दिल में आएगा कि यार सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैट इतना ठुक गया एंड कैट इतना खराब था, इतना डिफिकल्ट था एंड जैट तो कैट से भी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो कैसे पॉसिबल होगा। सी अंडरस्टैंड, हर एक एग्जाम का अपना अपना पैटर्न होता है एंड हम एग्जाम को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड जैट के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि जैट बहुत ज्यादा ईजी है। देखो, कुछ जैट का जो पार्ट है वो डेफिनेटली इजी है, जहां पे आप स्कोर कर सकते हो। कुछ जैट का जो पार्ट है वो डिफिकल्ट है। आई हैव गिवन जैट मल्टीपल टाइम्स, सो आई कैन टेल यू कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस रखना है और आपको क्या चीजें फॉलो नहीं करनी है। बाय द वे, एक बार ना जैट का पहले पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। ये ध्यान से सुन लेना, बिकॉज आने वाले वीडियो में ना मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये नंबर्स आपके लिए क्यों ज्यादा मायने रखते हैं। नंबर 1, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली आपके 26 क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग आपके 22 क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब केस स्टडी, तीन क्वेश्चन की केसेस बन के आती है, वो आपको फोड़नी होती है। क्वांट और डीआई को मिला के 28 क्वेश्चन आते हैं। जीके 25 क्वेश्चन होते हैं जो मायने नहीं रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरी में जो बच्चा जाना चाहता है उसके लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में 2 चॉइसेस आती है, उसमें से एक आपको लिखना होता है। बट ये पार्ट जो है वो जैट में नहीं आता। जैट में सिर्फ वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट एंड डीआई आता है। नाउ बिफोर वी मूव हेड, एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं तुम्हारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम ये नहीं बोल सकते कि जैट ना डिफिकल्ट एग्जाम है, बिकॉज मैं मानता हूं कि जैट थोड़ा डिफिकल्ट है कैट से, बट देर आर स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो जैट फोड़ते हैं, जो जैट में 93, 99, 98 परसेंटाइल्स भी लाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी किड्स जो कैट में 90 परसेंटाइल लाते हैं एंड जैट में 97, 98 परसेंटाइल लाते हैं। मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गया था कुछ दिनों पहले एंड मैंने वहाँ से बच्चों से बात करी। आई रिमेंबर एक जो बच्चा था उसका डीएलआर में कुछ राउंड अबाउट 50 या 60 परसेंटाइल आया था। कैट में उसका ओवरऑल कैट अच्छा नहीं था, बट वो बंदे ने जैट में ओवरऑल 97 परसेंटाइल फोड़ा एंड डिसीजन मेकिंग एंड वर्बल में मेरे ख्याल से वो 99 प्लस प्लस था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको खेलोगे तो यार ये एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑल्सो अगर आपको जैट एक बैकडोर एंट्री चाहिए कि सर मैंने तो कैट दिया था पर मेरा कैट इतना अच्छा नहीं आया, बट मुझे वेलिंगर जाना है, मुझे केजे सोमैया जाना है, मुझे जीआईएम चलना है, इन सब कॉलेजेस के लिए जैट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इन सब कॉलेजेस के लिए जैट के लिए कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा कम है और बहुत छोटे मार्क्स पे आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ आएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देख लोगे, अगर आप देखोगे तो आपका जो 80% है वो 30 मार्क्स पे आया था एंड लास्ट ईयर जैट रिलेटिवली इजी था। अगर मैं बात करूँ यही परसेंटाइल, अगर एक नॉर्मल जैट का लेवल अगर आप देखोगे तो यही परसेंटाइल आपका तकरीबन 24 या 25 मार्क्स पे आता है। अब ये नंबर आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पकड़ लो कि इस बार जैट इजी आएगा। इजी आया तो 30 मार्क्स, डिफिकल्ट आया तो 24-25 मार्क्स पे आपका कट ऑफ निकलेगा। 90 परसेंटाइल के लिए हमें चाहिए 35 मार्क्स एंड 95 परसेंटाइल के लिए हमें चाहिए राउंड अबाउट 39-40 मार्क्स। अर्लियर अगर आप देखोगे 99 परसेंटाइल जो एक नॉर्मल लेवल है जैट का, वो तकरीबन 36 क्वेश्चन पे आता था। तो अब देखो 10 मार्क का यहाँ पे जंप हो चुका है। बट अगेन हम इसी नंबर को लेके साथ में चलेंगे और ये नंबर आपको आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इसी वीडियो में। अब चलते हैं इसको फोड़ना कैसे है। नंबर 1, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको ना बच्चे लोग कहते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, एक्चुअली ये क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा बहुत चलता है तो इसको लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है जैट की लैंग्वेज में। बट अगर मैं बात करूं इसमें क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बच्चे कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, ये तो होगा नहीं। और मैं मानता हूं ये कि डिफिकल्ट है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इजी है। भले दुनिया आपको कुछ भी कहे, भले बाकी फेक मोटिवेशन वाले मेंटर आपको कुछ भी कहे, मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें डिफिकल्टी लेवल है, बट इसमें क्या डिफिकल्ट है वो जानना जरूरी है। क्या पूरा का पूरा सेक्शन से डिफिकल्ट है? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, आप कोई भी वेबसाइट चेक कर लो, इसमें जो आरसीज आते हैं ना, उसकी जो डिफिकल्टी लेवल आती है ना, वो एक तो मीडियम होती है या फिर डिफिकल्ट होती है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि यहां पे आपको इजी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिखेगा, बट उसकी भी कुछ फंडे है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देख लेते कि पहले इसमें आता क्या है। सो इसमें 4 आरसी आते हैं, 3 ऑप्शन ईच, 12 क्वेश्चन आरसी से बनते हैं आउट ऑफ 26। मतलब आपके हाथ में फिर भी बाकी बचे 14 क्वेश्चंस है। ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास 14 क्वेश्चंस है, फाइन। सो अब देखेंगे 14 में क्या क्या आता है। नंबर 1, पैराजंबल आता है। पैराजंबल क्या आता है? ऑप्शन के साथ डुएबल। क्रिटिकल रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आते हैं, डुएबल। एक पोएम टाइप आरसी आता है, डुएबल होता है कुछ कुछ बच्चों के लिए, मैं कहता हूं उसको छोड़ ही दो। ग्रामर सेंटेंस करेक्शन 2 से 3 आते हैं, वोकैबुलरी 2 से 3 आते हैं, रीजनिंग बेस्ड स्टेटमेंट आते हैं 2 से 3। अब इसका ढांचा, इसका स्ट्रक्चर समझ लो। इसमें क्या होता है ना, आपका जो पेपर है वो लेंदी होता है। डिफिकल्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैट हमारा लेंदी होता है। दूसरी बात, जैट कम से कम अगर आप देखोगे आपका पहला जो सेगमेंट है वर्बल, डीआई, क्वांट्स वगैरह वगैरह, आपके पास 175 मिनट्स है। इसका मतलब आपके पास 3 घंटे हैं।
अब 3 घंटे में पेपर ना थोड़ा हावी हो जाता है, एंड फॉर द फैक्ट पेपर हावी है प्लस पेपर लेंदी है, हमें वो डिफिकल्ट लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल क्वेश्चन का खेल है, थोड़ा इमोशंस का खेल है, इसीलिए बच्चों को पेपर डिफिकल्ट लगता है। अब जेन्युइनली अगर 2023 का पेपर उठा के देखोगे, पैराजंबल एब्सोल्युटली डुएबल। एक सेंटेंस आता है आपको कि नीचे दिए गए हुए जो सेंटेंसेस है वहां पे कहां पे गलत तरीके से पंक्चुएशन को लगाया गया है। एक सेंटेंस आएगा, वहां पे एक वर्ड होगा और वहां कहा जाएगा कि कौन से सेंटेंस में इस वर्ड का जो यूज है वो प्रॉपर वे में करा गया है। फिर एक सेंटेंस आएगा, वहां पे कहा जाएगा कि यार नीचे दिए गए हुए ऐसे कौन से 2 सेंटेंसेस है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सो अगर मैं बात करूं, तुम्हारा स्नैप लेवल है, एनमैट लेवल है, सीमैट लेवल, ग्रामर के क्वेश्चंस वहां पे भी आते हैं और वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, एक लाइन में आते हैं। पर यहां पे पेपर को डिफिकल्ट कैसे करा जाता है कि मैं एक लाइन नहीं दूंगा सेंटेंस करेक्शन के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर बच्चों को कहूंगा कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है और मैं क्या करूंगा 4 या 5 ऑप्शन दे दूंगा और उसमें से 2 ऑप्शन इनकरेक्ट बोल के मैं वहां पे 1,2 या 3,4 ऐसे करके ऑप्शन दूंगा जो अलग लेवल पे है। सो ये दिखने के लिए थोड़ा सा अलग लगता है बिकॉज इसका स्ट्रक्चर अलग है। अब देखो आपका पेपर लेंदी हो गया, अब मैं आपको सीधा एक लाइन का सेंटेंस करेक्शन दे दूं या फिर फिल इन द ब्लैंक दे दूं, आप हंसी खुशी कर लोगे। फिर फिल इन द ब्लैंक ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में 5 ऑप्शन दे दिए, एक शब्द दे दिया, बोला अभी यार ये वर्ड कहां पे फिट होगा। सो आइडियली अगर आप देखोगे, अगर आपको वर्बल फोड़ना है जिसकी ओवरऑल कट ऑफ अगर मैं बात करूं, ओवरऑल कट ऑफ इजी पेपर की लेवल पे 8 से लेके 9 मार्क्स होती है सेक्शनल की कट ऑफ। ओके, सो 8 से लेके 9 मार्क्स आपकी यहां पे आराम से बनने ही बनने हैं। आपका पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, इसमें कोई लोड नहीं है। आप समझ रहे हो, आपके पास कोई सेक्शनल का टाइमिंग नहीं है, आप जितना टाइम चाहे उतना टाइम आप ले सकते हो। सो आपका जो मेन मार्क्स है वो ग्रामर, क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा कंक्लूजन है, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें कौन सा अजम्पशन है, कौन सा इन्फरेंस है, कौन सा आर्ग्यूमेंट है। नाउ दीस आर नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे आर लिटिल बिट ऑन अ जीमैट लेवल, बट अगर आप रूल्स लगाते हो, अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो, सो दिस इज एब्सोल्युटली डूएबल। देयर इज नो रॉकेट साइंस आल्सो। सो अगर मैं ये कहूं, अगर आपको जैट फोड़ना है, आपका सबसे बड़ा टारगेट होगा ये 14 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं जो आरसी में नहीं आते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं ज्यादा कह ही नहीं रहा हूं। अगर आपको 99.99 या फिर आपको 99 क्रैक करना है तो आप 1 या 2 आरसी करो, बट अगर आप आरसी भी नहीं छूते हो फिर भी आप यहां पे अच्छा खासा कर सकते हो। बट आरसी आपको करना जरूरी है बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन छोड़ो और वो नेगेटिव मार्किंग 0.10 का आके आपके पेपर में बैठे। फाइन, सो अगर आप एक आरसी भी करते हो और पूरा का पूरा आरसी नहीं करना है, जहां पे आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, वहां पे आप बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, बिकॉज इट इज ओके टू लीव द क्वेश्चन एंड गेट 0.10 का नेगेटिव मार्किंग रादर देन डेस्परेटली वो क्वेश्चन मार्क करके मैं 0.25 मतलब क्वार्टर ऑफ द मार्क्स में अगर नेगेटिव लेता हूं तो ये ज्यादा इंपैक्ट करता है मेरे जैट के पेपर को और बच्चा यहां पे फंस जाता है। आप समझ रहे हो। सो अगले 30 दिन तुम्हारा टारगेट होगा, आपको ग्रामर पढ़ना है, आपको थोड़ा बहुत क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना है। डैशबोर्ड में जितने भी वीडियोस बनाए हैं, जितने भी वीडियोस अपलोड करे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, वो मोर देन सफिशिएंट है। बट हम क्या करते हैं ना, जैट लेवल के लिए हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। सो गोइंग टू बी नॉच अबव। सो जितने मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस होंगे या फिर जितने हमारे मनोहर सर के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, वहां पे हम जीमैट लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे और एक्चुअल जैट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पिछले 10 साल के वो करेंगे। एंड आई विल शो यू अ टिपिकल मेथडोलॉजी जो एक्सेलरा फॉलो करता है क्रिटिकल रीजनिंग के आंसर्स के लिए। आप बोलेंगे सर ये तो बेतुक ऑप्शन है यार, ये कैसे आंसर आया, ये जैट का फंडा है जो चलता है। गाइस एक बात मैं आपको और बताता हूं, अगर आप ना प्रिपेयर कर रहे हो ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिलोजिज्म्स। आपको याद होगा सिलोजिज्म, कमेंट करना अगर सिलोजिज्म के बारे में आप अग्री करते हो तो। सिलोजिज्म में पता है क्या होता है, स्नैप, सीईटी, सीमैट, ये जो 3 एग्जाम्स हैं इनका सिलोजिज्म का जो फंडा है वो तीनों का फंडा अलग अलग है। मतलब इनकी जो कंडीशंस आती है ना, ऑल ए इज बी एंड सम एज आर बी, समथिंग लाइक दैट। सो ये एग्जाम वाइज फंडे चलते हैं। लाइकवाइज क्रिटिकल रीजनिंग भी एक्सेलरा के फंडों पे चलता है, नॉट अ लॉट बट 1 और 2 क्वेश्चंस जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आने वाले दिनों में, नो डाउट अबाउट दैट। सो अगर आप इस वाले पैटर्न को देखते हो तो मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चंस डुएबल है, एक आरसी कर लो, लाइफ इज गुड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जोर देना एंड जो हैंडआउट्स आपके डैशबोर्ड में डले हुए हैं उसके ऊपर बेटा थोड़ा जोर देना जरूरी है एंड यू विल बी फाइन। आगे चलेंगे, कौन सा डी है, इंडीड डिफिकल्ट आता है, इंडीड डिफिकल्ट आता है। इसका डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे फाइनेंस ओरिएंटेड आता है। ये सेशंस मैं आपके साथ करूंगा। गौरव सर हु इज अ 99.90 कैट एंड 99.50 जैट, ओके, क्वांट और डीएलआर में ही वाज 99.90 प्लस प्लस। ये दोनों जो फैकल्टीज है वो आपके सेशंस लेने वाले हैं, प्लस अंशुका मैम बाय द वे, शी इज अगेन 99.80 ओवरऑल जैट में, 99.78 प्रिसाइसली। सो ये लोग आपके सेशंस लेने वाले हैं, ये गॉड लेवल है, इनसे आप पढ़ोगे क्वांट्स एंड डीएलआर। सो डीएलआर में अगर आप देखोगे, डीआई में 3 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, 22 क्वेश्चन ओवरऑल, क्वांट्स में
6 फ्रॉम DI 2 सेट आते हैं, DI के 3 क्वेश्चन आते हैं, एक आध DI आप कर सकते हो। अगर DI निकला ना तो पूरा का पूरा निकलता है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं निकलता। बट आपको फोकस करना है थोड़ा प्रोग्रेशन एंड सीरीज पे, थोड़ा नंबर सिस्टम्स पे आपको फोकस करना है, सेट थ्योरी, इवेंट डायग्राम, PNC एंड प्रोबेबिलिटी पे आपको फोकस करना है। इसी कट ऑफ जो है वो अगेन 7 से लेके 8 के तकरीबन जाती है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन आपके पास, अगर 22 + 6 आपको 28 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसमें 11-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ से आगे अच्छी होगी तो। मैं आज भी कहता हूँ कि आपका जैट का क्वांट्स वो कैट के लेवल पे नहीं आएगा। कैट का लेवल वाज मैडनेस, मैं ऑलवेज कहता हूँ वो क्वांट्स ओलंपियाड लेवल का बनाया था, वो जैट में नहीं आएगा। अगर आपको जैट का क्वांट्स अच्छे से फोड़ना है, आपको जाके C2C मेंटर का चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। आप तो बेसिक कर ही लोगे, आपने करा भी होगा, आने वाले दिनों में आप कर भी लोगे, बट एडवांस और चैलेंजर जो हमारा ABC फंडा है, आपको बेसिक तो करना ही है, बट एडवांस और चैलेंजर लेवल आपको करनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैट का क्वांट चैलेंजर लेवल के ऊपर नहीं था, जैट का क्वांट हमारे चैलेंजर लेवल के ऊपर नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप वो क्वेश्चंस करो, उस क्वेश्चंस पे टाइम बिताओ, उसको क्रैक करने की कोशिश करो, एंड वो क्वेश्चन आपके 2 या 1 मिनट में क्रैक नहीं होंगे। इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सम क्वेश्चंस माइट टेक 7 to 8 minutes also, some might take 5 to 6 minutes also, but it is conceptually driven. It is not a mixture of lot of stuff the way cat is asking you question, और जैसे IIM लखनऊ ने करा था वो नहीं आएगा। कंसेप्चुअली ड्रिवन होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ेगी। आपकी परीक्षा पता है कहां पे होती है? इमोशंस पे होती है। बिकॉज आप जब क्वेश्चन पेपर करते हो, देखो आप स्नैप करोगे 30 सेकंड में, 40 सेकंड में आप क्वेश्चन करोगे, बट जैट में वो क्वेश्चन का आंसर खींचेगा, आपको हर एक स्टेप लिखना पड़ेगा, फिर एंड पे जाके आपको आंसर मिलेगा। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यू गॉट टू बी पेशेंट एंड टू बी कोल्ड ब्लडेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप वो करोगे ना, आप जैट में सेल थ्रू कर लोगे। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। मॉडर्न मैथ्स भी जरूरी है। जितना डैशबोर्ड में आपके कंटेंट है उतना लगा लो, एंड दिल छोटा मत करो। अगर आपका कैट का कौन सा अगर ठुका होगा तो दिल छोटा मत करो। अगेन एक्सेल RI के लिए ही आपका सेक्शनल कट ऑफ काम आता है। बाकी कॉलेजेस एक्सेल RI के अलावा वो सेक्शनल कट ऑफ देखते नहीं है, तो जेवियर्स के लिए पॉसिबल है। बाकी अगर बात करेंगे GIM, IMT गाजियाबाद, वेलिंकर, KJ सोमैया, टैपमी हो गया, IFMI हो गया, लीबा, LBSIM हो गया, इरमा हो गया, निरमा हो गया, माइका हो गया, ये कोई ग्रेट लेक्स हो गया, इनको सेक्शनल कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर मैं थोड़ा पीछे चले जाऊं, और अगर आप देखोगे मैंने कहा था कि तुम्हारा 25 पे 70 बना था और तुम्हारा 30 पे 80 बना था, तुम देखो तुम्हारा वर्बल से ही बड़ा बड़ा चंक आने वाला है। 13-14 मार्क्स अगर वहां पे बन गए, सो लाइफ इज गुड। यहाँ पे 6-7 मार्क्स बन गए तो भी चलेगा। अब मैं चलूंगा आगे, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर जैट एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना है। मेरा वर्बल अच्छा है तो मैं वर्बल और डिसीजन मेकिंग फोड़ा था जैट में। अगर आपका वर्बल नहीं अच्छा है तो वो ग्रामर वाला पार्ट करो और क्वांट्स पे ज्यादा फोकस करो। आगे चलेंगे। डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। इसमें 21-22 क्वेश्चन आते हैं। ट्रस्ट मी 15-16 क्वेश्चन डुएबल होते हैं। इसमें कैच होता है, इसमें भी एक्सेल RI का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जहां पे एक्सेल बोलता है कि भले आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही लगे ना लगे, पर ये हमारा फंडा है, हमें लग रहा है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 से 3 आपको क्वेश्चन हर साल मिलते हैं आउट ऑफ 21, जहां पे आप बोलोगे नहीं यार ये क्वेश्चन को मैं चैलेंज करूंगा, बट एक्सेल RI नहीं मानेगा। अब ये जो फंडे हैं वो आपको C2C में पढ़ाए जाएंगे। ये मैं पढ़ाऊंगा, गौरव सर पढ़ाएंगे, मनोहर सर पढ़ाएंगे, एंड अंशुका मैम जो है, अनुष्का मैम जो वो आपको ये पढ़ाने वाले हैं। बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जैट का जो डिसीजन मेकिंग के आंसर्स देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। डिसीजन मेकिंग में अगर आपको 95 परसेंटाइल लाना है ओवरऑल जैट में, आपको डिसीजन मेकिंग में 99 फोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कहोगे कि सर 99 छोड़ो, मेरे को तो 99 का भी उम्मीद नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी 90 भी क्रॉस नहीं करा है, मैं 99 क्या लेके आऊँगा? एक्चुअली ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप 99 कर सकते हो। ये लॉजिक है। एथिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, HR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटेजिक बेस्ड डिसीजंस आते हैं। कोई कंपनी है, मान लो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, उसको इंडिया में आना है, और इंडिया में अगर वो आते हैं तो वो मान लो वो FMCG कंपनी है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी वो लगाए। कोरोना के टाइम पे अगर कंपनी आ रही है तो कंपनी ने क्या करना चाहिए। मान लो एक बंदा है जो रात भर कंपनी में काम करता है, बट फिर भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उससे काम टाइम पे पूरा नहीं होता है। वेरा जो बाकी के लोग हैं वो 8 घंटे का काम 6 घंटे में करके चले जाते हैं, ये बंदा 12 घंटा काम करता है। सो बताओ दोनों में किसको प्रमोशन मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है ना वो एक्चुअली टेस्ट करी जाती है। कॉमर्स वाले बच्चों को, नॉन इंजीनियर्स को यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कुछ इंजीनियर्स भी यहाँ पे अच्छा खासा कर लेते हैं। ऑल्सो जो हमारी वर्किंग्स वाली जो जनता है वो यहाँ पे अच्छा खासा कर लेते हैं, बिकॉज ये कुछ हाई फंडा चीज़ें नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ये एब्सोल्युटली उसके ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पे तुम अच्छा खासा कर सकते हो। आई कैन शो यू स्टूडेंट्स
ट्रस्ट मी, आप हंसोगे बोलोगे क्या बात करें। आई शो स्टूडेंट जो ना क्वांट्स में 2 या 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जैट के क्वांट्स में 2 या 3 ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बट वो डिसीजन मेकिंग में ना 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल लेके आते हैं। अगर आपने बस डिसीजन मेकिंग और अगर आपने वर्बल कवर कर लिया, अगर आपने वर्बल में 99 वर्बल में अगर 90 ऊपर गए, डिसीजन मेकिंग में अगर आप 98 99 चले गए और अगर आपने 70 भी कर लिया ना क्वांट्स में, फिर भी तुम ओवरऑल 90 92 के ऊपर हो। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो एग्जाम को इस ढंग से आपको देखना जरूरी है कि एग्जाम अगर आप बोलोगे मैं सब पढ़ूंगा, मैं सब करूंगा, सब नहीं होगा, बिकॉज हमें एक सेक्शन को फोड़ना है और वो डिसीजन मेकिंग होगा। सो डिसीजन मेकिंग की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप चाहते हो आप सिटू से मेंटर्स का सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। देयर आर 4 गुड फैकल्टीज बाय द वे जो आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाएंगे और हर साल इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि जो भी बोला है वो आया है। नाउ डिसीजन मेकिंग आपको क्या करना है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाने 10-12 साल के और आपको सब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस करने हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारी C2C की जैट की जो हमारी मॉक पेपर्स है वहां का भी डिसीजन मेकिंग हम आपके साथ बैठ के सॉल्व करने वाले हैं। सो आपको डीएम पे बहुत ज्यादा फोड़ना है। सो अगर आपका क्वांट्स वीक है, रिस्पेक्टेड, वर्बल में स्कोर करो, डिसीजन मेकिंग में स्कोर करो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बट रिस्पेक्टिव आपका कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्वांट और वर्बल में, डिसीजन मेकिंग में तो स्कोर लाना ही लाना है। आगे चलेंगे जीके स्टैटिक प्लस डायनेमिक आता है। स्टैटिक मतलब पुराना जीके, जैसे अवार्ड्स वगैरह के अगर मैं बात करूँ है ना, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड वगैरह के मैं बारे में बात करूँ, और थोड़ा सा तुम्हारा करंट अफेयर्स आता है। अब जीके में क्या है यार, जितना भी जीके तुम्हारे डैशबोर्ड पे अपलोडेड है वो जाके देख लेना। जीके के ना एक मैम है हमारी, उन्होंने शॉर्टकट वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे उन्होंने आपको ये शॉर्टकट तरीके बताए कि अवार्ड्स को ध्यान में कैसे रखोगे, ऑथर्स को ध्यान में कैसे रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में कैसे रखोगे। अब यहाँ पे ना मैं और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जहाँ तक ऑथर वगैरह का सवाल है, जहाँ तक बुक्स वगैरह का सवाल है, ये करना तो यार मतलब बेवकूफ़ी है। नाउ आई टेल यू व्हाई। सो इफ यू आर गुड एट इट यू कैन डू इट, बट इफ यू आर नॉट गुड एट इट, इतने सारे ऑथर है, इतने सारे बुक्स है, इतने सारी चीज़ें हैं, कैसे करोगे, कैसे याद रखोगे, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप देखो करेंसी और कैपिटल तो आप आराम से कर सकते हो बिकॉज ये लिमिटेड है। अब यार कोई तुमको ये तो नहीं पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई श्रीलंका का करेंसी क्या है, कोई चाइना का नहीं पूछेगा, कोई अमेरिका का नहीं पूछेगा, कोई ग्रेट ब्रिटेन का नहीं पूछेगा, बिकॉज ये जानी मानी करेंसीज है। आपको हंगरी का पूछा जा सकता है, यू गेट इट पॉइंट, आपको युगांडा का कुछ पूछा जा सकता है बिकॉज ये ज्यादा जाने माने नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है। सो गाइस अगेन बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा था, हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, देखो 5 फैकल्टीज है इंक्लूडिंग मी, मनोहर सर इज देयर, गौरव सर इज देयर, शैंकियान, अनुष्का मैम इज देयर। हर एक चीज यहाँ पे डिटेल मैनर में कवर होगी, आपके लाइव लेक्चर्स लगेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। डिसीजन मेकिंग हो, वर्बल हो, क्रिटिकल रीजनिंग हो, हर एक चीज आपसे स्क्रैच लेवल पे करवाई जाएगी। आपको यहाँ पे स्कोर बूस्टर मिलेगा, 9000 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं, आपको 5 जैट के एक्चुअल मॉक्स मिलने वाले हैं। हमने इस प्रोग्राम को जैट इंटेंसिव रखा है, हमने एक्सक्लूसिवली इसको जैट के लिए रखा है। लास्ट 10 साल के जो पेपर्स हैं वो आपके साथ बैठ के हम सॉल्व करने वाले हैं। हाइब्रिड है, कुछ प्री रिकॉर्डेड है, कुछ लाइव लेक्चर्स हैं, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। मैं एक्सेलआरआई के जो हमारे टॉपर्स हैं 99.50 99.80 उनको भी लेके आऊंगा, वो आपको स्ट्रैटेजी थोड़ा बहुत बताएंगे, वो आपको रेडी करेंगे आपके एग्जाम के लिए। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, एग्जाम डुएबल है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं, बिकॉज बच्चे क्रैक करते हैं। फिर भी आपका पर्पस भी मैटर करता है, यू वांट 99 और यू वांट 95 और यू वांट 90, अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा कौन से सेक्शन में आपको ज़्यादा फोड़ना है और कितनी पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा था जैट के लिए, आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, जैट का प्रोग्राम चालू हो रहा है, क्रैश कोर्स, स्पीक टू माई टीम, इंक्वायरी कर लेना, एंड इफ यू वांट टू जॉइन C2C मेंटर्स, मोर देन वेलकम। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।